सच्चा धर्म क्या है? यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी से हम जानेंगे सच्चा धर्म क्या है और हमें ऐसे कौन से कम करने चाहिए ताकि हमारे सभी पापों का प्रायश्चित हो सके। अगर राखी कहां से आपको सिखाना चाहते हैं तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहता था। वह दूसरों की मदद करना और सही मार्ग पर चलना अपना धर्म मानता था, लेकिन उसका जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा था। उसके पास केवल एक छोटा सा झोपड़ा और कुछ पुरानी किताबें थीं। गांव में रहने वाले लोग धर्मदास का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह उन्हें हमेशा धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाता था। वह न केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था बल्कि उन पर अमल भी करता था। एक दिन जब धर्मदास अपनी पूजा कर रहा था तभी एक रहस्यमय साधु उसके झोपड़े में आए। साधु ने कहा, धर्मदास, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इसी विनम्रता के कारण मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। यह लो, ये एक जादुई दीपक है। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो, इस दीपक को जलाना और अपनी समस्या का समाधान मांगना। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल सच्चे और नेक कार्यों के लिए करना। धर्मदास ने साधु का आभार व्यक्त किया और दीपक को अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसलें खराब हो गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। धर्मदास ने सोचा कि यह समय है दीपक का उपयोग करने का। उसने दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस गांव को इस संकट से बचाइए। दीपक से एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारे नेक इरादों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। कल सुबह इस गांव में बारिश होगी। अगले दिन सच में बारिश हुई और फसलें फिर से लहलहा उठी। गांव के लोग खुश हो गए और धर्मदास को धन्यवाद देने लगे। लेकिन धर्मदास ने उन्हें समझाया कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। धीरे धीरे धर्मदास की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। धर्मदास सभी की मदद करता, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी जिसका नाम हरिदास था, धर्मदास के पास आया। हरिदास ने धर्मदास से कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई दीपक है। अगर तुम चाहो तो इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत धन दूंगा। धर्मदास ने मना कर दिया और कहा, यह दीपक किसी निजी लाभ के लिए नहीं है। इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है। हरिदास ने कई बार कोशिश की, लेकिन धर्मदास अडिग रहा। आखिरकार हरिदास ने दीपक चुराने की योजना बनाई। एक रात हरिदास चुपके से धर्मदास के झोपड़े में घुस गया और दीपक चुरा लिया। उसने दीपक जलाया और कहा, हे दीपक, मुझे अपार धन दौलत दो। दीपक से फिर वही दिव्य आवाज आई, यह दीपक केवल नेक कार्यों के लिए है। लोभ के लिए इसका उपयोग करना तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। हरिदास ने चेतावनी को अनसुना किया और अपनी मांग दोहराई। तभी दीपक से एक तेज प्रकाश निकला और हरिदास का सारा धन जलकर राख हो गया। भयभीत हरिदास ने दीपक को वापस धर्मदास के झोपड़े में रख दिया और अपने पाप के लिए क्षमा मांगी। धर्मदास ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह जीवन एक परीक्षा है। हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उस घटना के बाद धर्मदास ने अपने जीवन को और भी अधिक सेवा और ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाने लगा कि सच्चा सुख लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। धीरे धीरे धर्मदास की शिक्षाएं पूरे देश में फैल गईं। लोग उनके उपदेशों को मानने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। निष्कर्ष, धर्मदास की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, विनम्रता और दूसरों की भलाई का मार्ग ही सच्चा धर्म है। यह हमें यह भी बताता है कि शक्ति और संसाधनों का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपने कार्यों में ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं।